प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 4 नन्हा फनकार। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। केशव की घंटियां। माशा अल्लाह, यह घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? क केशव की काम की तारीफ में। ख यह जानने के लिए घंटियां कितनी सुंदर हैं। ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए। रंग क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। उत्तर है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिस पर नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। उत्तर है हाँ, ये घंटियां जो मैंने मंदिर में देखी थीं। और ये कड़ियां जो मैंने पुराने महल में देखी थी, दरवाजों पर। ये महल जिस पर मैंने नक्काशी देखी थी। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। उत्तर जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है तब वह दूसरी जगह जाकर बस जाता है। कहानी से। प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। उत्तर अकबर एक अच्छे राजा थे। वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। उत्तर यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज, हाथी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंख, लोमड़ी जैसी चालाकी। प्रश्न 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। उत्तर अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र
पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उसका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। प्रश्न 8। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर। केशव कहता होगा, मैं बादशाह अकबर से मिला, वह मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा और उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न 1। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिनमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। उत्तर। बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार हैं आरी, जो कि लकड़ी काटने के लिए काम आती है, हथौड़ा कील ठोकने के लिए काम में आता है, रंदा लकड़ी को घिसने के लिए, जमूर कील को उखाड़ने के लिए, बर्मा छेद करने के लिए और पेचकस पेच कसने या निकालने के लिए। ख। छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरंचे ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रद्दा, बुरादा, प्लाई, सूत। उत्तर है आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि। अगला प्रश्न है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। संज्ञा है चुनाव, इससे बनती है क्रिया चुनना। वाक्य है अच्छी किताब का चुनाव कर लो। संज्ञा शब्द है पड़ाव, क्रिया शब्द है पढ़ना, आज यही पड़ाव डाल लो। संज्ञा शब्द है बहाव, इससे क्रिया बनी है बहना, गंगा का बहाव बहुत तेज है। संज्ञा शब्द है लगाव, क्रिया बनी है लगना। वाक्य है उसे अपने से बहुत लगाव है। प्रश्न 3। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। शब्द है फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। फुसफुसाना का अर्थ होता है धीरे से कुछ बोलना। वाक्य है गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। बड़बड़ाना का अर्थ है किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना। वाक्य है वह बहुत ही बड़बड़ाता है। भुनभुनाना का अर्थ है गुस्से से धीरे बोलना। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। प्रश्न 4। बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के साथ बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि क। बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। ख। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। घ। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। उत्तर। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।